अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन को आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा। चलिए आज इसको खुलकर देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जिस्म कैसे ग्रो करता है या हमारे जख्म कैसे ठीक हो पाते हैं? इन सब के पीछे एक जबरदस्त अमल छुपा हुआ है जिसे कहा जाता है सेल डिवीजन। जी हाँ, सेल डिवीजन ही वो अमल है जिसके ज़रिए हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं। ये कुदरत का वो हसीन तरीन प्रोसीजर है जिसके ज़रिए पुराने सेल्स नए सेल्स में तब्दील होते हैं। तो चलिए टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। Cell division is a process by which a cell divides into two daughter cells. The cell which divides is called a parent cell, and the cell which is produced as a result of cell division is called daughter cell. सेल डिवीजन स्टूडेंट्स एक ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो सेल्स में तकसीम होता है। वो सेल जो तकसीम हो रहा होता है उसे कहते हैं पेरेंट सेल। इसी तरह नए बनने वाले सेल को डॉटर सेल कहा जाता है। क्लियर? आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सेल अपनी लाइफ का 90% टाइम इंटरफेस में गुजारता है। सेल डिवीजन से पहले सेल एक इब्तदाई फेज से गुजरता है जिसे कहा जाता है इंटरफेस। ये वो फेज है जिसमें सेल डिवाइड होने के लिए अपने अंदर एनर्जी पैदा करता है, अपने अंदर क्रोमोसोम्स की हूबहू कॉपियां तैयार करता है। जैसा कि सामने भी बताया गया है स्लाइड में कि बिफोर सेल डिवीजन द सेल गोज थ्रू ए पीरियड कॉल्ड इंटरफेस। During interphase, the cell grows, duplicates its chromosomes, and prepare for division. Clear? अब हम बढ़ेंगे सेल डिवीजन की तफसील की जानिब। तो यहाँ आपने दो चीज़ें याद रखनी हैं कि सेल डिवीजन के दौरान सेल दो फेजेस से गुजरता है, जिसमें पहला फेज है न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा फेज है साइटोकाइनाइसिस। क्लियर? जब भी एक सेल डिवाइड होता है तो सेल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन वो अमल है जिसमें सेल का न्यूक्लियस यानी सेल का सेंटर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है ताकि हर नए सेल को बराबर मिकदार में जेनेटिक मटेरियल मिल सके। न्यूक्लियर डिवीजन की ज़रा तफसील देखें तो इसकी दो इकसाम हैं। नंबर वन है माइटोसिस और नंबर टू है मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल दो सेल्स में तकसीम होता है, जबकि मियोसिस में एक सेल चार सेल्स के अंदर तकसीम होता है। न्यूक्लियर डिवीजन के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। ये वो अमल है जो हमें बढ़ने, नस्ल बढ़ाने, हत्ता कि चोट को ठीक होने में मदद देता है। अब हम बढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ, जो कि न्यूक्लियर डिवीजन का फाइनल स्टेज है। तो बेटा, जब एक सेल मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाता है तो न्यूक्लियस की तकसीम होने के बाद इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो भी मवाद मौजूद होता है इसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस।